हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने टफल की सीरीज स्टार्ट करी है। फर्स्ट यूनिट अभी आपकी रनिंग में है और ये आपकी फर्स्ट यूनिट की लास्ट वीडियो होने वाली है, लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए का जो सेकेंड मेथड है वो। तो हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि कैसे आप डीएफए को मिनिमाइज कर सकते हो। हमने उसके दो मेथड पढ़े थे, एक था आपका सक्सेसिव पार्टीशन मेथड और एक था आपका टेबल फिलिंग मेथड। तो सक्सेसिव पार्टीशन मेथड हमने देख लिया, उससे ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका सेकंड मेथड है, टेबल फिलिंग मेथड। ठीक, आपकी मर्जी, आपको जो सा अच्छा लगे आप उसके थ्रू आंसर कोई क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो बेसिकली ये आपकी माई हिल नीरोड थ्योरम है और इसको हम टेबल फिलिंग मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप एक टेबल बनाओगे और उसी से आप डीएफए को मिनिमाइज करोगे। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसके 4-5 स्टेप है जो मैंने लिखे हुए हैं। पहला स्टेप है ड्रॉ ए टेबल फॉर ऑल द पेयर्स ऑफ स्टेट्स ए कोमा बी। आपकी डीएफए के अंदर जो आपको डीएफए गिवन होगा उसके अंदर जितनी भी स्टेट्स है आपको उन स्टेट्स के पेयर के कोरस्पॉन्डिंग टेबल बनानी है। ठीक, और जो आपका ए बी है वो ए बी के इक्वल नहीं है। बेसिकली अगर आपकी स्टेट है ए बी सी डी ई एफ, तो आपको पेयर लेना है ए का बी के साथ, ए का सी, ए का डी, ए का ई और ए का एफ के साथ। फिर आप बी का ए के साथ आपने ले लिया ऑलरेडी, बी का बी के साथ नहीं लेना, बी का सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ, एफ के साथ एंड सो ऑन। ठीक, तो पेयर लेना है, टेबल बनानी है हर पेयर के कोरस्पॉन्डिंग। उसके बाद मार्क ऑल द पेयर्स वेयर एनी वन ऑफ द स्टेट्स belongs to final and another one belongs to non final। बेसिकली आप कोई भी पेयर लोगे, फॉर एग्जांपल इन सारे स्टेट में से मैंने कोई भी पेयर ले लिया। फॉर एग्जांपल मैंने पेयर लिया ए कोमा सी, तो अब ये या तो हो सकता है ये भी फाइनल हो, ये भी फाइनल हो, या हो सकता है ये भी नॉन फाइनल हो, ये भी नॉन फाइनल हो, या हो सकता है एक फाइनल हो और दूसरी नॉन फाइनल हो। अब कोई सी भी हो सकती है, वो हो सकता है ये फाइनल हो, ये नॉन फाइनल हो। तो आपको बहुत सारे पेयर मार्क करने हैं जहां पे एक स्टेट आपकी फाइनल है और एक नॉन फाइनल है। ठीक, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है जो आपके अनमार्क पेयर बचे, अनमार्क कौन से होंगे, या तो दोनों नॉन फाइनल होगी या दोनों फाइनल होगी, उसमें आपको ट्रांजिशन चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक पेयर बच गया ए और सी का जो मैंने मार्क नहीं किया, तो मैं ए का ट्रांजिशन कैलकुलेट करूंगा। ठीक, जो भी आपका इनपुट होगा, फॉर एग्जांपल 0 के रेस्पेक्ट में, कोमा सी का ट्रांजिशन कैलकुलेट करूंगा 0 के रेस्पेक्ट में। अब यहां से जब आप इसका ट्रांजिशन फंक्शन लगाओगे तो अगेन आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक, फॉर एग्जांपल मेरे को स्टेट मिली बी, सी पे लगाया, फॉर एग्जांपल आपको मिली डी, तो यहां से जो पेयर मिला आप उसको चेक करोगे, अगर वो मार्क्ड है देन आप मार्क कर दोगे इस पर्टिकुलर पेयर को भी। ठीक, और यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है तब तक जब तक आपको कोई भी आपकी मार्किंग होती रहेगी, यानी कि कोई भी आपको ऐसा पेयर मिलता रहेगा जो आपका मार्क्ड हो रहा है। जब आपको ऐसा लगेगा कि अब कोई पेयर मार्क नहीं होगा, वहीं आपको रुकना है। देन उसके बाद जो भी आपके अनमार्क्ड पेयर बचेंगे उसको कंबाइन करके एक सिंगल स्टेट बनानी है आपके मिनिमाइज डीएफए के अंदर। ठीक, ये आपका प्रोसेस है। तो सबसे पहले टेबल बनानी है सारे पेयर्स के लिए, उसमें जो एक फाइनल एक नॉन फाइनल वाला है उसको मार्क करना है, जो अनमार्क बचेंगे उसका ट्रांजिशन कैलकुलेट करना है। ट्रांजिशन करके अगर मार्क्ड पेयर आता है रिजल्ट उसका, तो जिस पेयर के लिए आपने ट्रांजिशन कैलकुलेट किया उसको भी मार्क कर दोगे, और अगर नहीं आता तो रहने दोगे। ये तब तक करना है, रिपीट करना है बार बार, और एंड में जो भी आपके अनमार्क्ड पेयर बचेंगे उसको आपको कंबाइन कर देना है। ठीक, अब आती है टेबल बनाने की बात कि आपको टेबल कैसे बनानी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी 4 स्टेट है Q0, Q1, Q2 एंड Q3, तो आपको इसके कोरस्पॉन्डिंग टेबल कैसे बनानी है, Q0, Q1, Q2, Q3। ये आपने टेबल बनाई लेकिन इस टेबल में अगर आप देखते हो तो पहला ये जो पर्टिकुलर एंट्री है ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, Q0, Q0 के कोरस्पॉन्डिंग, बट मुझे स्टेट लेनी है अलग, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक, इसके बाद अगर आप देखो तो Q0 Q1 के कोरस्पॉन्डिंग ये भी है और Q0 Q1 के कोरस्पॉन्डिंग ये भी है, तो आपकी एक के कोरस्पॉन्डिंग 2 एंट्री आ रही है। ठीक, तो बेसिकली आपको एक ही चाहिए, क्यों 2 बार एंट्री करनी, तो आप इस टेबल को बीच से डिवाइड कर दो, डायगोनली डिवाइड कर दो। ठीक, अब एक पार्ट लो बस इसका, तो मैंने एक पार्ट इसका रब कर दिया,
तो आपके पास ऐसा सा कुछ टेबल बची। अब अगर आप देखो जो आपकी हाफ बची है आपको उसको भी रिमूव करना है, क्योंकि ये क्यू नोट की है, ये मुझे चाहिए नहीं। ये Q1 की है, ये भी नहीं चाहिए मुझे। ठीक, ये Q2 की है, ये भी नहीं चाहिए मुझे। और ये Q3 की है, ये भी नहीं चाहिए मुझे। तो जो आपकी फाइनल टेबल बन के आएगी वो ऐसे आएगी। आप इसमें देख सकते हो क्यू नोट का Q1 के साथ पेयर है, क्यू नोट का Q2 के साथ है, क्यू नोट का Q3 के साथ है। फिर Q1 की बात करूं तो Q नोट के साथ ऑलरेडी आ गया, Q1 के साथ होगा नहीं, Q2 के साथ है और Q3 के साथ भी है। 2 की अगर मैं बात करूं, नोट के साथ आ गया, 1 के साथ आ गया, 2 के साथ होगा नहीं, 3 के साथ है। और 3 का ऑलरेडी सबके साथ आ चुका है। 3 का आप देखो नोट के साथ भी आ गया, 1 के साथ भी आ गया, 2 के साथ भी आ गया। ठीक तो ये आपका टेबल बनाने का तरीका है। मतलब जैसे बुक में दे रखा है कि आप एक कंप्लीट टेबल बनाओ, जितनी भी स्टेट्स है उसके कोरस्पॉन्डिंग उसको डायगोनली डिवाइड कर दो और उसका एक पोर्शन ले लो। ठीक, बट अगर आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो उसको। अगर आपकी जितनी भी स्टेट है आप उसको टॉप टू बॉटम लिख लो और लेफ्ट टू राइट लिख लो। उसके बाद जो आपका फर्स्ट वाली स्टेट वाला ब्लॉक है उसको आपको ब्लैंक छोड़ना है, उसके नीचे से स्टार्ट करना है और फिर एक एक कम करते चले जाना है। ठीक, तो ये आपका प्रोसीजर है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कैसे करना है। ये सेम क्वेश्चन हमने आपका सोल्व किया था, लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये हमने आपका सक्सेसिव पार्टीशन मेथड से भी देखा था। अभी हम इसी सेम क्वेश्चन को ट्राई करते हैं आपका टेबल फिलिंग मेथड के थ्रू। सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि आपको टेबल बनानी है। अब यहाँ पे कितनी स्टेट है, ABCDEF। तो आप लिखो ABCDEF। ठीक, सिमिलरली ABCDEF। अब मैंने आपको बताया था आपको फर्स्ट वाला छोड़ देना है ब्लॉक और सेकंड वाले से स्टार्ट करना है। तो दिस एंड दिस। उसके बाद एक नीचे आ जाओ, दिस, फिर एक नीचे आ जाओ, दिस, फिर से एक नीचे आ जाओ, दिस, और फिर से एक नीचे आ जाओ, दिस। तो ये आपकी टेबल बन गई जिसमें आपका हर एक पेयर होगा। आप देख सकते हो A का BCDEF के साथ सारे हैं, B का A के साथ ऑलरेडी आ गया, चाहे A B लिखा हो या B A लिखा हो, एक ही बात है। B का B के साथ मेरे को लेना नहीं है, B का CDEF के साथ आ गया। सिमिलरली सारे पेयर्स इसके अंदर है। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, मार्क ऑल द पेयर वेयर वन स्टेट इज फाइनल एंड अनदर इज इन नॉन फाइनल। तो मेरे को देखना है जहां पे एक स्टेट आपकी फाइनल और एक नॉन फाइनल हो। तो आपकी फाइनल स्टेट, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है आपका A, B। A भी आपकी नॉन फाइनल है और B भी आपकी नॉन फाइनल है, तो ये मार्क नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है आपकी AC। तो AC में A नॉन फाइनल है और C फाइनल है, तो इसको मैं मार्क कर दूंगा। फिर है आपका A और D। A D में भी एक फाइनल है, एक नॉन फाइनल है। A E में भी एक फाइनल है, एक नॉन फाइनल है। A F में आपकी A भी नॉन फाइनल है और F भी नॉन फाइनल है, तो ये मार्क नहीं होगी। यहां जाओ, ये है आपका B C। B एंड C में भी एक फाइनल है, एक नॉन फाइनल है। B D में भी एक फाइनल है, एक नॉन फाइनल है। B E में भी एक फाइनल है, एक नॉन फाइनल है। B एंड F दोनों आपकी नॉन फाइनल है। अब यहां जाओ, ये है आपका C और D दोनों फाइनल है, तो ये भी मार्क नहीं होगा। ये है आपका C एंड E, ये भी दोनों फाइनल है, मार्क नहीं होगा। उसके बाद ये है C एंड F। C आपकी फाइनल है और F नॉन फाइनल, ये मार्क हो जाएगा। अब यहां आ जाओ, D और E दोनों फाइनल है और ये है आपका D और F, तो ये भी मार्क हो जाएगा। और उसके बाद सबसे लास्ट है आपका E और F, तो ये भी मार्क हो जाएगा। ठीक, तो आपने ये सारे मार्क कर लिए। सेकंड स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या आता है, थर्ड स्टेप है आपका उन पेयर्स के लिए जो आपके अनमार्क्ड बचे। अनमार्क्ड जितने भी बचे उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको ट्रांजिशन कैलकुलेट करनी है। ट्रांजिशन का जो रिजल्ट आएगा, अगर वो मार्क्ड हुआ तो मार्क करना है, नहीं मार्क्ड हुआ तो नहीं मार्क करना है। और वो तब तक रिपीट करते रहना है जब तक कोई भी आपकी मार्क्ड होती रहे। ठीक, तो अब मेरा सबसे पहला जो अनमार्क्ड है, ये पता चल गया ना कैसे मैंने मार्क किया। ये मार्क किया मैंने हर एक पेयर में, ये था आपका AC और A और C में एक मार्क्ड है, एक फाइनल है, एक नॉन फाइनल है। ठीक, उसके बेसिस पे अब मैं जो मेरे अनमार्क्ड बचे मैं उन पर ट्रांजिशन कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहला पेयर जो मेरा अनमार्क्ड है वो है ये क्या है,
ए कोमा बी। तो मैं ट्रांजिशन कैलकुलेट करूंगा, ए का 0 पे कोमा बी का 0 पे। तो ए का 0 पे क्या आएगा मेरा, ए का 0 पे मुझे मिलेगा बी, और बी का 0 पे मुझे मिलेगा ए। तो मेरा आया बी कोमा ए मेरा यही है, ये मार्क्ड नहीं है तो मुझे कुछ नहीं करना। फिर मैं ट्रांजिशन कैलकुलेट करूंगा ए का 1 पे और आपका बी का भी 1 पे। अब अगर आप ए का 1 पे देखो, ए का 1 पे है सी और बी का 1 पे है डी, तो सी कोमा डी आ गया। क्या सी कोमा डी मार्क्ड है आपका, सी कोमा डी ये है, ये मार्क्ड नहीं है तो मुझे कुछ नहीं करना। ठीक, तो ये तो आपका मार्क्ड नहीं होगा। अब आप इस पे आ जाओ, ये है क्या है आपका ए कोमा एफ। तो ए कोमा एफ पे भी आपको सेम चीज करनी है, ए का 0 की रेस्पेक्ट में कोमा एफ का 0 की रेस्पेक्ट में। अब देखो आप, ए का 0 है बी और एफ का 0 है एफ। तो क्या आपका बी कोमा एफ मार्क्ड है, बी कोमा एफ मार्क्ड है, नहीं है। अब आप 1 की रेस्पेक्ट में देखो, ए का 1 में एफ का 1 में, ए का 1 ए पे बनाया तो आप जाओगे सी, और एफ पे बनाया तो आप जाओगे एफ। सी कोमा एफ है ये, क्या ये मार्क्ड है, हाँ। तो मेरा थर्ड पॉइंट कह रहा है इफ देयर एग्जिस्ट एनी पेयर सच दैट, ये अगर मार्क्ड है, ये जो मैंने कैलकुलेट किया ये अगर मार्क्ड है तो मुझे इसको भी मार्क्ड कर देना है, यानी कि मेरा जो ए कोमा एफ है ये मार्क्ड हो जाएगा। ठीक अब नेक्स्ट आ जाओ बी कोमा एफ पे। तो बी कोमा एफ के लिए, इसके लिए भी पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, बी का 0 और एफ का भी 0। बी का 0, बी से 0 पे मैं जा रहा हूं ए पे, और एफ से 0 पे मैं जा रहा हूं एफ से। ये आपका मार्क्ड है, क्या आपका ए कोमा एफ मार्क्ड है, हाँ मेरा ए कोमा एफ मार्क्ड है, मैंने अभी किया है। तो अगर ये मार्क्ड है तो इसको भी मार्क्ड कर दो, तो इट मीन्स ये भी आपका मार्क्ड हो जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ पे आ जाओ, ये कौन सा है, सी कोमा डी। तो आप ट्रांजिशन देखो सी का 0 पे और ट्रांजिशन देखो डी का 0 पे। सी का 0 ई और डी का 0 भी ई, और ई कोमा ई मेरे पास है ही नहीं, तो ये अनमार्क मार्क का कुछ बनता ही नहीं है। अब सी का 1 और डी का भी 1, सी और डी दोनों का 1, सी का 1 एफ, डी का 1 एफ, मेरे पास आया एफ और एफ, तो ये भी मार्क्ड नहीं होगा। ठीक, अब नीचे आ जाओ, ये क्या है, सी कोमा ई। तो सी का 0 पे और ई का 0 पे, सी का 0 और ई का 0, सी का 0, सी से 0 ई और ई का 0 अगेन ई, तो ये भी आपका मार्क नहीं होगा। अब 1 पे देख लो, सी का 1 और ई का 1, सी का 1, सी से 1 पे जा रहे हो एफ एफ, और ई से 1 पे जा रहे हो आप अगेन एफ, तो ये भी मार्क्ड नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है आपका डी कोमा ई। तो डी का 0 और ई का 0, डी का 0, डी से 0 पे जा रहे हो ई, और ई से 0 पे जा रहे हो ई, तो ई कोमा ई नहीं होगा। डी का 1 और ई का 1, डी और ई का 1, डी का 1 जा रहा है एफ पे, और ई का 1 जा रहा है अगेन एफ पे, तो ये भी आपका मार्क्ड नहीं होगा। ठीक अब हमने क्या बोला था, आपने एक बार कर लिया, देख लिया सारा, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि इसी को आपको रिपीट करना है बार बार जब तक आपकी कोई मार्किंग हो सकती है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जब सबसे पहले मैंने ये चेक किया था कि ये मार्क्ड होगा या नहीं होगा, तो आपका ये और ये मार्क्ड नहीं थे। तो हो सकता है इन दोनों के मार्क्ड होने से ये अब मार्क्ड हो जाए, इसके ट्रांजिशन में वो कुछ आ रहा हो, तो इसलिए मुझे दोबारा चेक करना है। तो अब मैं अगेन इसका चेक करूँ, अगर ए बी का, तो मेरा बी ए आया था, वो भी मार्क्ड नहीं है, तो इट मीन्स ये अभी भी मार्क्ड नहीं होगा। और अगर मैं 1 1 पे बात करूँ तो मेरा सी और डी आया था,
सी और डी वो मेरा अभी भी मार्क नहीं है, तो ये अभी भी मार्क नहीं होगा। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। अगर मैं इस पे आऊं, ये क्या है, सी और डी। सी और डी पे मुझे ई ई एफ एफ मिल रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो नहीं होगा। ई सी कोमा ई पे आऊं तो वहां पे मुझे ई ई एफ एफ मिल रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, तो नहीं होगा। और यहाँ पे मुझे ई ई और एफ एफ मिल रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते। इट मीन्स ये चारों जो पेयर है ये आपके मार्क्ड नहीं होंगे कभी भी। ठीक, तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पॉइंट क्या कहता है, कंबाइन ऑल द अनमार्क्ड स्टेट। तो आपके जो अनमार्क्ड पेयर बचे वो कौन कौन सा है? सबसे पहले तो ये बचा ए बी, उसके बाद ये कौन सा है, सी कोमा डी, ये कौन सा है, सी कोमा ई, और ये कौन सा है, डी कोमा ई। तो ये चार पेयर आपके अनमार्क्ड बच गए। अब ये बोल रहा है इन सबको कंबाइन कर दो। तो सबसे पहले आपको कंबाइन करना है ए और बी को, यानी कि इन दोनों को कंबाइन करके आपको एक सिंगल स्टेट बनानी है। तो मैंने एक स्टेट बना दी ए बी। ठीक, अब आपको कंबाइन करना है सी और डी को, यानी कि सी और डी को। उसके बाद सी और ई को, सी और ई को भी करना है, और डी और ई को, डी और ई को भी करना है। इट मीन्स ये तीनों साथ में कंबाइन होगी। क्यों? क्योंकि आप देखो सी को डी से करोगे और डी को ई से करोगे, सी को डी से और डी को ई से। इट मीन्स तीनों आपस में कंबाइन होगी, तो आपकी एक स्टेट बनेगी सी डी और ई। तो आपकी एक स्टेट हो गई ए बी, एक हो गई सी डी ई, और आपकी एफ एज इट इज बच गई। तो आपकी तीन स्टेट बच गई। अब आप डायग्राम बना सकते हो। इनिशियल जो इनिशियल थी वही रहेगी, और फाइनल में आपकी सी डी ई थी, तो सी डी ई आपकी फाइनल बन जाएगी। अब ट्रांजिशन देख लो आप, ए और बी का, इसका जीरो जा रहा है बी पे, इसका जीरो आ रहा है ए पे, यानी कि अगर दोनों का जीरो देखोगे तो यही आएगा। वन की बात करूं, इसका वन जा रहा है डी पे, इसका वन जा रहा है सी पे, यानी कि इनका वन कहां जाएगा, सी डी पे। ठीक, अब आप सी डी ई में आ जाओ, इनका जीरो देखो, इसका जीरो ई पे, इसका जीरो भी ई पे, और इसका खुद का जीरो भी ई पे, तो जीरो तो ई वाली स्टेट पे जाएगा। वन देखो, इसका वन एफ पे, और इसका वन भी एफ पे, इसका वन भी एफ पे, तो तीनों का वन कहां जाएगा, एफ पे। और एफ पे चाहे जीरो आए चाहे वन आए, आप एफ पे ही रहोगे। तो आपका बिल्कुल सेम डायग्राम बना है, मिनिमाइज डीएफ पे बना है, जो हमने जब दूसरे मेथड से किया था तब भी आपका सेम बना था। तो आपको यही करना है। आपको सबसे पहले टेबल बनानी है, उसको मार्क करना है, जो अनमार्क्ड रहते हैं उसके कोरिस्पोंडिंग ट्रांजिशन कैलकुलेट करना है। ट्रांजिशन का जो आउटपुट आ रहा है अगर वो मार्क्ड है तो उसको भी मार्क कर देना है, और ये रिपीट करते रहना है। ठीक, फाइनल जो आपके अनमार्क्ड पेयर बचे, मेरे ये चार अनमार्क्ड बचे थे, मैंने इन दोनों को कंबाइन करके एक स्टेट बना दी। और हो सकता था अगर ये अलग अलग आती, मान लो सी डी और ई एफ आती, तो ये दोनों अलग कंबाइन होती, ये दोनों अलग होती। लेकिन ये मेरी तीनों स्टेट ऐसी आई जिसमें दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। ये कह रही है सी और डी को कंबाइन करो, ये कह रही है डी और ई को करो, ये कह रही है सी को करो। इट मीन्स आपकी तीनों कंबाइन होगी। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आपका ये क्वेश्चन है, इसमें आपकी कितनी स्टेट है, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। तो आप सबसे पहले टेबल बनाओ, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। ऊपर वाला छोड़ दो, यहां से स्टार्ट करना है। उसके बाद एक बार नीचे आ जाओ, उसके बाद फिर से एक बार नीचे आ जाओ, उसके बाद फिर से एक बार नीचे आ जाओ, उसके बाद फिर से एक बार नीचे आ जाओ, और उसके बाद फिर से एक बार नीचे आ जाओ। तो सारे पेयर के कोरिस्पोंडिंग आपकी टेबल बन गई। अब यहाँ पे आप देखो Q5 और Q6 आपका फाइनल है, तो Q5 वाले पे आ जाओ डायरेक्ट। Q5 Q0 एक फाइनल, नॉन फाइनल, फाइनल नॉन फाइनल, फाइनल नॉन फाइनल, फाइनल नॉन फाइनल, फाइनल नॉन फाइनल। 6 पे आ जाओ, 6 के कोरिस्पोंडिंग 6-1 फाइनल नॉन फाइनल, फाइनल नॉन फाइनल, फाइनल नॉन फाइनल, फाइनल नॉन फाइनल, फाइनल नॉन फाइनल। लेकिन अगर मैं इस पे जाऊंगा तो ये है आपका Q5 Q6, यहाँ पे दोनों आपकी फाइनल है। तो बस यही मार्क्ड होंगे, यहाँ दोनों नॉन फाइनल, नॉन फाइनल, नॉन फाइनल, सारे नॉन फाइनल, नॉन फाइनल है। ठीक, ये मार्क मैं कर रहा हूँ,
ये वाली आपकी ये जो पेयर है, ये जो टेबल की एंट्री है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, Q0 और Q5 को। और Q0 Q5 में Q0 नॉन फाइनल है और Q5 आपका फाइनल है। तो मुझे सारे वो पेयर मार्क करने हैं जहां पे एक फाइनल है और एक नॉन फाइनल है। ठीक, ये हो गया। अब आप आ जाओ जो आपके अनमार्क्ड बचे। तो सबसे पहले आपका Q0 Q1, Q0 Q1 यानी कि दिस वन। अब Q0 और Q1 पे, Q0 पे अगर मैं A का देखूं तो Q0 से A पे जा रहे हो आप Q1 पे, और Q1 से A पे जा रहे हो आप Q3 पे। तो क्या ये मार्क्ड है? नहीं है, तो कुछ नहीं करना। अगर 1 के रेस्पेक्ट में देखूं मैं तो Q0 से वो सॉरी B के रेस्पेक्ट में, Q0 से B पे कहां जा रहे हो आप? Q2 पे। और यहां से B पे आप कहां जा रहे हो? सॉरी A पे देखना था आपको Q0, यहाँ पे Q2 आएगा, यहाँ पे Q2 आएगा। अब Q0 और Q1 का देखना है आपको B पे। तो Q0 का B पे तो आ गया Q2 और इसका B पे आ जाएगा आपका Q3। तो इनमें से कोई सा भी पेयर मार्क नहीं है, इट मींस ये मार्क नहीं होगा। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, ये क्या है? Q0 Q2, Q0 Q2। तो Q0 का देखो A पे, Q0 का A पे Q1 और Q2 का A पे Q4, तो ये भी मार्क नहीं है। अब B पे देखो दोनों का, Q0 का B पे, Q0 का B पे है Q2 और Q2 का B पे है Q6। ठीक, Q2 का B पे है Q6। अब Q2 Q6, Q2 एंड Q6 ये मार्क्ड है, तो इट मींस ये भी मार्क्ड हो जाएगा। ठीक, अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे जो है आपका Q0 Q3, Q0 Q3, Q0 पे A Q1, Q3 पे A, Q3 पे A Q4, ये मार्क नहीं है। B पे देखो, Q0 का B Q2 और Q3 का B Q5, तो ये आपका मार्क्ड है, इट मींस ये भी मार्क्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ Q0 Q4, Q0 का A पे Q1 और Q4 का A पे Q3, मार्क नहीं होगा। B पे देखो, इसका B पे है Q2 और Q4 का B पे है Q6, इट मींस ये मार्क्ड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में आ जाओ, ये क्या है? Q1 Q2, Q1 Q2, Q1 Q2 का देखो, Q1 का A पे Q2 और आपका Q2 का A पे Q4, ये मार्क नहीं होगा। अब B पे देखो, Q1 का B पे है Q3 और Q2 का B पे है Q6, तो अब आपका Q3 Q6 मार्क्ड है, तो इट मींस आप इसको भी क्या कर दो? मार्क्ड कर दो। अब इस पे आ जाओ, ये क्या है आपका? Q1 Q3, Q1 का A पे Q2 और Q3 का A पे Q4। अब Q3 पे आओ, Q3 का A पे, Q3 का 1 पे देखना है, Q1 का A पे, Q1 का B पे Q3 और Q3 का B पे Q5। ठीक, तो ये मार्क्ड है, तो इट मींस ये भी मार्क्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है आपका? Q1 Q4, Q1 का A पे Q2 और आपका Q4 का A पे Q3। B पे देखो, Q1 का B पे Q3 और Q4 का B पे Q6, तो इट मींस आपका ये भी मार्क्ड हो जाएगा क्योंकि ये मार्क्ड है। ठीक, अब नेक्स्ट में आ जाओ, ये क्या है? Q2 Q3 पे आ जाओ। Q2 कहाँ है? Q2 का A पे Q4 और Q3 का A पे Q4, नहीं होगा। अब B पे देखो, Q2 का B पे Q6 और Q3 का B पे Q5।
अब Q5 और Q6 दोनों मार्क्ड है, तो इट मीन्स ये मार्क्ड नहीं होगा। ठीक, अब आप नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है आपका Q2 Q4। तो Q2 का ए पे Q4 और Q4 का ए पे Q3। Q4 मार्क्ड है, Q4 मार्क्ड नहीं है। बी पे देखो, Q2 का बी पे Q6 और Q4 का बी पे Q6, यानी कि ये भी मार्क्ड नहीं होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये क्या है आपका Q3 Q4 का ए पे, Q3 का ए पे है Q4 और Q4 का भी ए पे है Q3 Q4, तो ये आ गया Q4 Q3, वो सेम ही आ गया, वो मार्क नहीं है। बी पे देखो, Q3 का बी पे Q5 और Q4 का बी पे Q6, दोनों फाइनल है, तो ये भी मार्क नहीं होगा। अब लास्ट बचा आपका, लास्ट क्या है ये Q5 एंड Q6, Q5 का ए पे Q5 और Q6 का ए पे Q5, मार्क नहीं होगा। Q5 का बी पे Q6 और Q6 का भी बी पे Q6, तो यानी कि ये भी मार्क नहीं होगा। ठीक, अब मैं फिर से स्टार्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि जब मैंने सबसे स्टार्टिंग में ये देखा था तो ना तो ये मार्क था, ना ये 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 था, तो हो सकता है इसका इफेक्ट इस पे पड़े कुछ। ठीक, तो सबसे पहले मेरा ये क्या था, Q0 Q1 पे मेरा क्या आया था, Q1 Q2, वो उस टाइम पे मार्क नहीं था, लेकिन अब अगर मैं देखूं इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है मेरा, Q1 Q2 और Q2 Q3 तो मार्क नहीं है, लेकिन Q1 Q2 मार्क्ड है, Q1 और Q2 मार्क्ड है, तो इट मीन्स ये भी मार्क्ड हो जाएगा। ठीक, अब आप इस पे आ जाओ, ये कौन सा है, 2 1 3, Q2 Q3 4 4 6 5 6, 4 4 एग्जिस्ट नहीं करता, 5 6 आपका मार्क नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद इस पे आ जाओ 2 and 4 पे 4 3 3 4 मार्क नहीं है, और 6 6 एग्जिस्ट नहीं करता। इस पे आ जाओ, ये क्या है आपका 3 4 पे 4 3 आ रहा है, यानी कि सेम मार्क नहीं है, और 5 6 आ रहा है जो आपका अनमार्क्ड है। 5 6 पे आ जाओ, 5 5 आ रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करता, 6 6 आ रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये आपके अनमार्क्ड रह जाएंगे। और ये कौन कौन से हैं, Q2 Q3, यानी कि दिस वन। उसके बाद कौन सा है, Q2 Q4, यानी कि दिस वन। उसके बाद ये है आपका Q3 Q4, और उसके बाद ये है आपका Q5 Q6। ठीक, तो आपको जो आपके अनमार्क्ड रहेंगे उसको क्या करना है, मर्ज करना है। तो आपको किस किस को मर्ज करना है, 2 3 को, ये कह रहा है 2 और 3 को करो, और ये कह रहा है 3 और 4 को करो, ये कह रहा है 2 और 4 को करो। तो बेसिकली अगर आप इसमें देखो तो 2 and 3, दिस और दिस, ये कह रहा है 2 and 4, यानी कि दिस एंड दिस, और ये कह रहा है 3 and 4, यानी कि दिस एंड दिस। तो दोनों में कॉमन आ रहे हैं ये, तो यानी कि आपका 2 3 4 एक साथ कंबाइन होंगे, Q2 Q3 एंड Q4 एक साथ कंबाइन होंगे, और 5 और 6 एक साथ कंबाइन होंगे। ठीक, तो आपकी स्टेट बनेगी जो फाइनल उस आपकी डीएफए में स्टेट्स आएगी, वो क्या आएगी, जो आपकी फाइनल स्टेट्स आएगी वो आएगी Q0, क्योंकि Q0 मर्ज नहीं हुई, Q1 भी मर्ज नहीं हुई, और उसके बाद आएगी आपकी Q2 Q3 और Q4, और उसके बाद आएगी आपकी Q5 एंड Q6। ठीक, इनिशियल आपकी Q0 थी, अभी भी Q0 रहेगी, फाइनल आपकी 5 एंड 6 थी, तो ये फाइनल हो जाएगी। इसके बाद आप इसके ट्रांजिशन दिखा सकते हो। हमने सेम क्वेश्चंस आपका जो दूसरा मेथड था सक्सेसिव पार्टीशन, उसके थ्रू भी किया था, आपका जो पेयर बने थे वो इसी के अकॉर्डिंग बने थे। अब इसका ट्रांजिशन आप दिखा सकते हो। Q0 से अगर A आया तो Q1, B आया तो Q2, और Q2 किस में है, इसमें है, तो इस पे चले जाओगे।
Q1 पे आ जाओ, Q1 पे A आया तो Q2 और B आया तो Q3, Q3 भी इसी में है। ठीक, सिमिलरली आप इन दोनों का कैलकुलेट कर सकते हो और उसको कंप्लीट बना सकते हो। तो ये आपकी यहाँ पे फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है जिसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक था। अगर पूरी यूनिट में आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। प्लस अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं तो आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन है जो लगभग हर बार आते हैं। एक डीएफए कंस्ट्रक्ट करने के लिए आएगा, मोस्ट प्रोबेबली जो आपका डिविजिबिलिटी वाले हैं वो आता है। एक आपका डीएफए मिनिमाइजेशन के लिए आएगा, उसके 2 मेथड हमने पढ़े हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आएगा एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन का, और जो एनएफए आपको दिया होगा वो नॉर्मल एनएफए भी हो सकता है और एनएफए विद एप्सिलॉन भी हो सकता है। हमने दोनों को कैसे डीएफए में कन्वर्ट करना है वो ऑलरेडी पढ़ा है। मोरे और मिले मशीन भी एक बार आपकी पूछी गई है तो उसको भी प्लीज देख लेना। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। डाउट आता है आप पूछ सकते हो। प्लस अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो पूरी कंप्लीट फर्स्ट यूनिट में मेरी किसी भी वीडियो से, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकंड यूनिट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।